साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने ये देखा था कि भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपके इस रूप को देखकर मैं भी भयभीत हो रहा हूँ, मुझको शांति प्राप्त नहीं हो रही है। और अर्जुन ने यह भी कहा था कि हे भगवान, आपके अनेक मुख, अनेक नेत्र और अनेक प्रकार के इस विराट स्वरूप को देखकर पूरा जग संतप्त हो रहा है। और उसके बाद देखिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कह रहे हैं और कितना अच्छा ये श्रीमद् भगवद गीता का जो विराट स्वरूप है, इसमें कितना अच्छा वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण के बारे में। कहते हैं, अर्जुन ने कहा, अर्जुन आगे कह रहे हैं, दष्ट्रा करालानि चैते मुखानि दृष्टेव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवासे। और यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि आपकी जो दाढ़ों के विकराल रूप हैं और प्रलय काल के समान जो आपकी प्रज्वलित अग्नि के समान जो आपके मुख हैं, उनको देखकर जो आपका रूप है, जो चारों तरफ आपका ये रूप फैला हुआ है, इसको देखकर मैं दिशाओं को भी भूल गया हूँ, मैं दिशाओं को नहीं जानता और इसलिए मुझे सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए। आपने देखा जिस प्रकार अर्जुन ने देखा कि सभी देवता, महर्षिगण सभी भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को देख करके उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। जब अर्जुन ने भी उनके इस रूप को देखा तो अर्जुन ने सिर्फ इतना ही कहा कि हे ईश्वर, हे जगत निवास, मैं भी शांति प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। और उन्होंने केवल एक बात सिर्फ ये कही उनको देख करके कि आपके जो प्रज्वलित मुख हैं अग्नि के समान, इसको देखकर मैं दिशाएं भी भूल गया हूँ और मुझे सुख भी नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए सिर्फ एक बात अर्जुन ने कही कि हे ईश्वर, आप प्रसन्न होइए। उन्होंने कहा कि हे जगत निवास, आप प्रसन्न हो, इच्छा जाहिर की, क्योंकि भगवान के उस रूप को देखकर अर्जुन को अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। ये कैसी दुनिया है, इतने बड़े बड़े मुख, सभी लोग इसमें समा रहे हैं, पूरी दुनिया इसमें जा रही है, पूरी सृष्टि इसमें समाई हुई है। तो अर्जुन को थोड़ा सा भय लगा और अर्जुन ने कहा कि मैं भगवान, आपके इस रूप को देखकर मुझे सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, मैं भयभीत हूँ, इसलिए आप प्रसन्न होइए। और देखिए आगे फिर अर्जुन और क्या क्या देखते हैं। अब भगवान सब सुन रहे हैं अर्जुन की बात, और अर्जुन आगे फिर क्या कह रहे हैं, कितना देखिए पूरा युद्ध जिस चीज़ पर टिका हुआ था, जिस कारण अर्जुन ने मना किया था युद्ध करने से, उसका अब आगे यहाँ पर वर्णन आप सुनेंगे। और कह रहे हैं, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहिवाव निपाल संघै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासु साहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः। और अगला श्लोक भी इसी के साथ ही है। आगे फिर भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिलद्विघ्ना दशदान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णे तैरुतमांगै। और देखिए आगे क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं कि भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि सभी धृतराष्ट्र के पुत्र, राजाओं के समुदाय आप में प्रवेश कर रहे हैं। ये जितनी सेना यहाँ पर खड़ी हुई है, सब आपके मुखों के अंदर प्रवेश कर रही है। और उसमें क्या क्या प्रवेश कर रहे हैं देखिए, धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं
राजा अपनी समुदाय के सहित में, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण और स्वयं मैं और हमारे पक्ष के भी जो जितने भी प्रधान योद्धा हैं, जितने भी इस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, वे सब के सब आपकी दाढ़ों के विकराल भयानक मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, बड़े वेग से दौड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा रूप दिखाया अर्जुन का कि यहाँ पर अर्जुन के समस्त जो संशय थे वो नष्ट हो गए। अर्जुन को ये दिखाई दिया कि यहाँ तो जिनको मैं मारने से डर रहा हूँ, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र के पुत्र, जिनको मैं अपना बंधु बांधव मानता हूँ, ये सब के सब बड़े वेग से भगवान के विराट स्वरूप के मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, और जो उनके दाढ़ हैं भयानक, एक प्रकार जैसे सब को खाता हुआ चला जाता है कोई, कि वो बड़े वेग से उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और क्या हो रहे हैं, बहुत सारे चूर्ण हो चुके हैं। जैसे आदमी किसी चीज़ को खाता है तो उसके मुख में जब कोई चीज़ जाती है तो चूर्ण हो जाती है, पहले चबाता है आदमी उसको। तो इसी प्रकार भगवान के मुखों में ये जो सभी लोग हैं ये जा रहे हैं, और कई तो ऐसे हैं कि जो चूर्ण होकर के आपके दांतों के बीच में लगे हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो भगवान का साथियों ये जो रूप है, भगवान तो न कभी क्रोधित होते हैं न कभी प्रसन्न होते हैं, बस ये केवल एक रूप भगवान ने अपना अर्जुन को दिखाया कि जितनों को ये तू देख रहा है, जितने तेरे सगे संबंधी हैं, जिनको तू बंधु बांधव कह रहा है, गुरुजन कह रहा है, ये सब के सब, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनकी सबकी एक दिन ये गति होनी है। ये गति अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ही दिखलाई, और अर्जुन इनको देख करके बहुत भयभीत हुआ कि ये तो सब के सब भगवान श्री कृष्ण के मुखों में जा रहे हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में अर्जुन क्या कह रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी उपमा यहाँ पर दी गई है। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। और भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वयं ही अपने ही आप समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी नदी ऐसी नहीं होती जो समुद्र से विपरीत दिशा में बह रही हो। तो यहाँ पर उपमा दी है, अर्जुन ने कहा है भगवान श्री कृष्ण से कि जैसे बड़े से बड़ी नदियाँ, बहुत से बड़े जल के प्रवाह जो है वो समुद्र की ओर स्वभावतः ही चले जाते हैं, स्वयं ही चले जाते हैं और समुद्र के मुख में प्रवेश कर जाते हैं, वैसे ही ये जितने भी वीर यहाँ पर खड़े हुए हैं, नरलोक के वीर, आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा आज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देख करके अर्जुन ने भगवान से कहा। और साथियों, कल अर्जुन क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, आगे वीडियो फिर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।